This conference will now be recorded. Okay, very good afternoon to all of you. Today we are going to cover, start very new topic, that is functions. Functions already आपने मेरे ख्याल से हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन स्टार्टिंग से उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे कि फंक्शन क्या होता है। और क्योंकि आपके सिलेबस में रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन ही है, तो मैं रिलेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सीधे फंक्शंस के बारे में चलेंगे। ठीक है, आई थिंक एवरीवन कैन सी द स्क्रीन। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। हाँ ठीक है। अभी देखिए कि फंक्शन क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये कैलकुलस का ही पार्ट होता है, बट आपको एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये एक टॉपिक के तौर पे रखा गया है, और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। बट अभी फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं, बहुत डिटेल से और ध्यान से देखेंगे आप लोग। मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप मुझे बताएंगे, और जहां पे भी दिक्कत आएगी वो बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्या टाइप किया है, कोई देख के बताएगा? एनीबॉडी टाइप क्या हुआ है? एक लाइन ड्रॉ की है सर। लाइन ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली। लाइन का इक्वेशन दिख रहा है? लाइन का इक्वेशन टाइप किया वो दिख रहा है क्या, या नहीं दिख रहा है? बताइए, कैन यू सी कि क्या इक्वेशन टाइप दिख रहा है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हैं क्या कोई? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। पढ़ पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। दिख रहा है सर। दिख रहा है, अच्छा। बाकी लोगों को दिख रहा है कि मैंने क्या इक्वेशन टाइप किया हुआ है? नहीं सर, मेरे को नहीं दिख पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए मैं लिख देता हूँ कि क्या है, और बहुत बेसिक से समझेंगे आप बात, और पूरा का पूरा वर्कशीट आप सॉल्व कर पाएंगे, वो कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे लेवल का वर्कशीट माना जाता है ये टॉपिक जो है वो। y इज इक्वल टू एक्स इसका इक्वेशन है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आप लोगों को, इसका नाम क्या है, कौन बताएगा? अभी मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझते हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है। इसी एक्स एक्सिस की लाइन को इनपुट लाइन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे इसको? इनपुट लाइन। इनपुट लाइन। इनपुट लाइन का मतलब होता है यहाँ से आप इनपुट देंगे, और ये जो वाई एक्सिस है इसका नाम है आउटपुट लाइन। ठीक है, यहाँ से आपको आउटपुट मिलने वाला है, आउटपुट लाइन, यही यही फंक्शन की वैल्यू पे कहलाता है। ठीक है, वाई एक्सिस। और ये जो आपका इनपुट लाइन है इसी को हम लोग डोमेन से भी कंसिडर करने वाले हैं, और ये जो आपका वाई एक्सिस है उसको हम लोग एज अ रेंज भी समझने वाले हैं। तो डोमेन का लोकेशन और रेंज का लोकेशन समझ में आ रहा है क्या? एक्स एक्सिस जो है वो डोमेन का लोकेशन है, और वाई एक्सिस जो है वो रेंज का लोकेशन है। तो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा ये वर्ड क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, वो आपको मैं डिफाइन करूंगा। फिलहाल आपको ग्राफ दिख रहा होगा y इज इक्वल टू एक्स। कोई बताएगा कि अच्छा मैं बता दूं, ये जो दोनों नंबर लाइन दिख रहे हैं इनको नंबर लाइन बोला जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो लाइन है ये दोनों के दोनों नंबर लाइन होते हैं, और ऐसे नंबर लाइन होते हैं कि इनको हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, सारे रियल नंबर होंगे उस पर, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, तो ये रियल नंबर लाइन है। तो आप मुझे कोई बताएगा कि क्या रियल नंबर लाइन में हम क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं y इक्वल टू एक्स में, या ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या क्या इनपुट दिया होगा हमने? इनपुट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट, पॉजिटिव रियल नंबर्स टू नेगेटिव रियल नंबर्स। हाँ वेरी गुड। तो ये अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूं 4,4, तो ये 4,4 में पहला पॉइंट x है, दूसरा y है। तो ऐसे बहुत सारे आपको पॉइंट दिख रहे होंगे जहां पे आपको जैसे 7.5 पे भी वैल्यू दिख रहा होगा, एग्जैक्टली 7.5 आएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। अगर मैं इसे टेबल बनाऊं और x की वैल्यू डालू 1 तो 1 आएगा, 2 डालू तो 2 आएगा, अगर मैं इस पे 3.14 ऐसा डेसिमल डालूं तो डेसिमल भी आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये जो x की वैल्यू है इसी को हम लोग इनपुट बोलते हैं, और ये y की वैल्यू को आउटपुट बोलते हैं। ये इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पे जो इनपुट नंबर है इनको हम लोग डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और ये जो आउटपुट नंबर आएंगे इनको हम लोग रेंज बोलेंगे। ये वर्ड समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गया तो स्पेसिफिकली इस ग्राफ में जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, आप मुझे बता सकते हैं क्या इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन बता दूं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, किसी भी रियल नंबर को रखिए, और आउटपुट में भी क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर आएगा। ये समझ में आया क्या? डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर, रेंज ऑफ द फंक्शन रियल नंबर, ये समझ में आ रहा है क्या?
y इज इक्वल टू एक्स के लिए? Yes, sir. ठीक है, ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, दिख रहा है? ओरिजिन मतलब 0 0। Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अगर यहाँ तक मैटर क्लियर है तो अब मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा इसी ग्राफ में और आपको दिखाऊंगा कि अभी क्या हो रहा है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मैंने टाइप किया। श्रेयस बताइए क्या फर्क है दोनों ग्राफ में? y इज इक्वल टू एक्स लिखा, एक जो y इज इक्वल टू एक्स तो आपको दिख ही रहा होगा, दूसरा जो है वो आपको दिख रहा है कि क्या दिख रहा है? y इज इक्वल टू, कलर चेंज कर देता हूँ, एक ब्लैक ग्राफ है, यस सर। एक कुछ है रेड Red. जैसा कुछ है ना? तो ये बताओ दोनों ग्राफ में फर्क क्या है? दोनों लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है। डोमेन बता सकते हो क्या श्रेयस? सर डोमेन 1। नहीं, डोमेन तो बेटा रियल नंबर ही है, कोई भी रियल नंबर डाल दो x प्लस 1 की वैल्यू, समझ रहे हो ना आप? ये आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो x की आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू क्या क्या आती है देखते हैं। रिया बताइए, x अगर 1 डाले तो y क्या आएगा? सर 2। अमन 2। अमन आप बताइए, अगर 3 डालें तो आउटपुट क्या आएगा? जलालुद्दीन, हाफिज आप हैं क्या क्लास में? कैसे? सर 4 4। 4 आएगा, एक एक बढ़ के समझ में आ रहा है? एक एक इंक्रीज होते जाएगा। यस सर। अगर 4 है तो 5 आएगा, 5 है तो 6 आएगा, इस तरह से। तो बताओ क्या क्या नंबर रख सकता हूँ मैं? कोई भी नंबर रख सकता हूँ ना, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा। क्या अगर मैं 0.5 पे कोई वैल्यू निकालना चाहूँ तो ग्राफ पे कोई वैल्यू दिख रहा है आपको 0.5 पे कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है, वेरी गुड। जूम करते जाऊं तो आपको हर एक रियल नंबर पे कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा। दिख रहा है? अभी जूम कर रहा हूँ, माइनस में भी हाँ प्लस सर। में भी, रेड हो चाहे ब्लैक, दोनों कलर पे। तो डोमेन समझ में आ रहा है कि कोई भी रियल नंबर हम इनपुट में डाल रहे हैं तो उसका एक डेफिनेट आउटपुट आ रहा है। अगर आउटपुट नहीं आता तो उसको हम लोग डोमेन नहीं बोलते। कोई भी अगर आउटपुट नहीं आता, अगर मैं कोई नंबर रखूं और कोई आउटपुट नहीं आता तो उसको डोमेन नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि आउटपुट आएगा इसलिए उसको डोमेन बोलेंगे। ठीक है, और जो आउटपुट आते हैं उनको रेंज बोलते हैं। तो एक और ग्राफ आपके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया, अभी दिख रहा है आप सबको एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यू शेप कर्व। इज इट विजिबल एवरीवन? यस सर विजिबल। ठीक है, श्रेयस आप बताएंगे अगर आपको ये विजिबल है, अगर ये आपको विजिबल है तो ये बताइए कि इसका ग्राफ ऐसा आया क्यों? एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? ऐसा यू शेप क्यों बना होगा? स्क्वायर का मतलब तो आप समझते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर है। तो देखो आप, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, पता है कि नहीं? लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर दिखाता आपको या और किसी नंबर का स्क्वायर दिखाता तो वो आपको दिखता। वैसे ही -1 का स्क्वायर क्या होता है श्रेयस? सर 1। वो भी 1 होता है। तो आपको दिख रहा है कि -1 के लिए भी 1 आ रहा है और 1 के लिए भी 1 आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है क्या? -1 1 दोनों किसको मैप कर रहे हैं? 1 को मैप कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है यस क्या? सर। आ रहा है सर। इसीलिए यू शेप कर्व बोल रहे हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली क्या है, इस कर्व की पहचान क्या है, खासियत क्या है इस कर्व की, कि अगर आप इसको y एक्सिस से फोल्ड करो तो सिमेट्रिक है ये। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हम इसको y एक्सिस से ऐसे फोल्ड कर दें तो ये सिमेट्रिक दिखाई देगा आपको। ये देखिए, यहाँ से आप फोल्ड कर दीजिए, सिमेट्रिक है। यहाँ से जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस यहाँ से है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये ग्राफ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है बट Yes, sir. किसके सिमेट्रिक? द ग्राफ इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या? अभी बताओ इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है? y की मिनिमम वैल्यू क्या है? किसी भी स्क्वायर नंबर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कोई भी सोच के बताइए। कोई भी स्क्वायर नंबर जो है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी रिया? श्रेयस आप बताइए, बाकी लोग की आवाज नहीं आ Equal रही। to 0. हाँ, मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और आप देख लो ग्राफ 0 से पास हो रहा है। ठीक है, तो Yes, ये sir. जो ग्राफ है इसकी मिनिमम वैल्यू ही 0 है। हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है रिया आप बताइए? एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आएगा 0। मैक्सिमम वैल्यू बताया जा सकता है क्या? एक्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, इनफाइनाइट आएगा। दिख रहा है आपको ग्राफ ऊपर तक जा रहा है।
Yes. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो आप इसका मैक्सिमम वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई करूं और जहां पे नहीं समझ में आया प्लीज बात करिएगा, ठीक है? लास्ट में बोलेंगे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए ग्राफ नीचे चला गया। अभी बता सकता है कोई कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? एनीबॉडी? रिया इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -x² कर दिया, नीचे जा रहा है ग्राफ। ग्राफ को देख के बताना है। वैल्यू का मतलब होता है y से मतलब होता है। वैल्यू जब भी पूछता हूँ कि y की वैल्यू बताना आपको कि y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है। देखो y के दो पार्ट होते हैं, y एक नीचे भी जाता है एक ऊपर भी जाता है। तो अभी ग्राफ ऊपर जा रहा है क्या? 0 के x एक्सिस के अबव है क्या ग्राफ? देख लो, नहीं है ना, ऊपर कोई भी ग्राफ नहीं है, नीचे ही है ग्राफ। नीचे जा रहा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कहाँ तक इसकी हाइट गई है? इसकी हाइट मैक्सिमम कहाँ तक गई है? इसकी हाइट मैक्सिमम 0 तक गई है, ये दिख रहा है? यस एग्जैक्टली। तो इसका इसीलिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू इसका 0 है, लेकिन मिनिमम तो आप बता ही नहीं सकते। ग्राफ तो बहुत नीचे जाएगा और माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मिनिमम वैल्यू आप नहीं बता पाओगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू आप बता पाओगे। और ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है? पास कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0 से। दिख रहा है? ओके, इसका डोमेन, अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूं तो क्या क्या नंबर रख सकते हैं y = x² में? y = x² में क्या क्या नंबर रख सकते हैं? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है क्या? कि नेगेटिव नंबर का नहीं निकाला जा सकता, या पॉजिटिव का नहीं निकाल सकते, या 0 का स्क्वायर नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता, आपको पता है? सारे रियल नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसीलिए आप y = x² में जो डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो जाएगा ऑल रियल नंबर। लेकिन मैं बता दूं रेंज जो है वो 0 से चालू होगा, ठीक है? वो क्लोज इंटरवल 0 से चालू होगा और ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ये इंटरवल समझ में आ रहा है क्या? 0 से इनफाइनाइट, ये इसका रेंज है। 0 इसका मिनिमम वैल्यू है। लेफ्ट साइड जो इंटरवल है वो मिनिमम बताता है, राइट साइड वाला मैक्सिमम बताता है। अच्छा, क्योंकि इनफाइनाइट डेफिनेट नंबर नहीं इसलिए उसको ओपन इंटरवल में रखते हैं। ओपन इंटरवल ये होता है कि बाउंड्री पॉइंट्स एक्सक्लूडेड होता है, क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या? क्वाड्रेटिक समझ में आया क्या? ठीक है, जहां पे डाउट होगा प्लीज बात करेंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक जब देख ही लिया है तो क्यूबिक भी देखने में क्या प्रॉब्लम है? एक क्यूबिक ग्राफ देखा हमने, क्यूबिक ग्राफ दिख रहा है सबको? ये क्यूबिक का ऐसा कर्व है, ऐसा इस तरह से नीचे से ऐसे ऊपर जाता है। ये जो पर्टिकुलर जगह दिख रही है इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 हो जाता है, दिख रहा है? स्लोप 0 हो रहा है। स्लोप समझते हो कि नहीं ग्राफ का? ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ पे स्लोप 0 हो जाता है। स्लोप 0 होने के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं हो रही, ग्राफ की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। आपको पता है x³ की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। अगर आप x में -2 रखेंगे तो y जो है वो स्क्वायर की तरफ 4 नहीं आएगा, ये -8 आता है। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? इस ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को ही रेंज बोला जाता है। तो ग्राफ देखो ऊपर तक जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो इसीलिए -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट पूरा रियल नंबर होगा इसका रेंज। और क्योंकि किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हो इसलिए डोमेन क्या होगा इसका, वो भी रियल नंबर होगा, और रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा वो भी रियल नंबर होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? पूरे सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, जितने भी फंक्शन बताने वाला हूँ आपको, ऑल ऑफ देम आर रियल वैल्यूड फंक्शन। ये दो समझ में आया क्या? स्क्वायर और क्यूब दोनों फंक्शन, स्क्वायर क्यूब दोनों समझ में आ गया? सर तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा ना? हाँ जी, इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि आप किसी भी नंबर को, बिल्कुल बिल्कुल। और ग्राफ को देख के समझ में के लिए -इनफाइनाइट, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। देख लीजिए आप दोनों ग्राफ को अगर कंपेयर करूं तो देखो स्क्वायर वाला ग्राफ सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है, इसीलिए उसकी मिनिमम वैल्यू 0 रह जाती है।
क्लियर है क्या? यस सर। चलिए अभी मैं आप लोग को ग्राफ दिखाऊंगा, आप लोग को बताना है कि सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है? एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, अभी किसी को दिख रहा है क्या? दिखा क्या किसी को ग्राफ? नहीं दिख रहा है? The cubic graph. क्यूबिक दिख रहा है, एक मिनट, वेट अ मिनट, अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं दिखा क्या? अभी कुछ दिखा? Yes, sir. क्या दिख रहा है बताइए? इसको पहचानते हैं आप? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन होता है क्या, मैं आपको बता दूं, मॉड एक्स, ठीक है? इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, वैसे ही मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही शो करता है, मॉड एक्स हो चाहे एक्स स्क्वायर। फर्क क्या है दोनों में? मॉड एक्स में जैसे मैंने -2 डाला तो आउटपुट में 2 आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर में अगर मैंने -2 डाला तो स्क्वायर 4 आएगा, सिर्फ वैल्यू का फर्क है, बाकी साइन पॉजिटिव ही देगा। मतलब मिनिमम वैल्यू 0 है, समझ में आ रहा है? मॉड फंक्शन में मिनिमम वैल्यू 0 दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। Yes, देख yes. लीजिए आप, एक्स स्क्वायर में भी मिनिमम वैल्यू 0 है। अच्छा, जिन चीजों की मिनिमम वैल्यू 0 होती है वो तो नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, मतलब है ना, सही बात है ये समझ में आ रहा है क्या? इसका डोमेन क्या हुआ रिया? मॉड एक्स का डोमेन क्या हुआ? किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट फंक्शन निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए कोई भी रियल नंबर को आप मॉड में रख दीजिए, आउटपुट में आपको पॉजिटिव आएगा, मगर वैल्यू तो आएगा। लेकिन रेंज क्या होगा? 0 से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी आ सकता है रेंज, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का भी रेंज वही होता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ आपको समझ में आया क्या, बताइए? यहाँ तक क्लियर है मॉड एक्स, या कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जैसे अगर मैं मॉड एक्स Sir, को इसका आपको डोमेन एक्सप्लेन, क्या बता? डोमेन कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला माइनस, जैसे 5 रखूंगा तो भी 5 आएगा, -5 रखूंगा तो भी 5 आएगा, -2.5 रखूंगा तो आंसर 2.5 आएगा, लेकिन +2.5 रखूंगा तो भी आंसर जो है तुम्हारा 2.5 आएगा। तो ये चीजें समझ में आ रही क्या, कि डोमेन तो कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं। यहाँ जो x है इस पे आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन आउटपुट में आएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। ये समझ में आ रहा है क्या? इनपुट आउटपुट डोमेन रेंज समझ में आ रहा है क्या? यस सर। गुड। अगर यहाँ तक मैटर क्लियर है तो थोड़ा और एक दो फंक्शन आगे पढ़ते हैं। एक फंक्शन आपके लिए टाइप कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल फंक्शन बोला जाता है। तो किसी भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल लेने से क्या होता है, लेट्स सी। जैसे मैंने बोला 1/x टाइप किया, ठीक है? तो 1/x दिखा आप लोगों को ग्राफ 1/x का? रेसिप्रोकल फंक्शन है 1/x, ठीक है? हो क्या रहा है, किसी भी रियल नंबर का आप रेसिप्रोकल ले लीजिए 0 से 1 के बीच, क्या होगा श्रेयस? 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर रेसिप्रोकल लेके देखो, क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा? मैंने जो बोला समझ में, 0 से 1, सर 0 1 कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0.5, इसका रेसिप्रोकल मतलब अपॉन ऐसा करके क्या आएगा वैल्यू? 1 से ज्यादा आएगा, 1 से कम आएगा? सर 1 से कम आए। अरे भाई 1 से कहाँ कम आएगा यार, 1/0.5 रेसिप्रोकल तो सर करो ना 0.5 कैलकुलेट। भाई इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा, यस 2 है ना? हाँ सर। 2 क्यों है? क्योंकि ये हाफ है, तो ऊपर जाएगा तो 2 आएगा ना। देख लो 0.5 पे वैल्यू क्या दिखा रहा है आप लोगों को। रिया आपको समझ में आया? Hello? Yes, sir. 0.5 पे वैल्यू क्या दिख रही है? 0.5 पे वैल्यू क्या दिख रही है? 0.5 पे वैल्यू क्या दिख रही है? क्या ए विजिबल है? Yes, sir. ओके, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1/x में
1/x जो है उसमें ये जो 1/x है, इस पे अगर आप x जो है, अगर x कहाँ हो जाए, 0 से 1 के बीच हो जाए, तो क्या वैल्यू मिलेगी ये पूछ रहा हूँ। आउटपुट में आपको दिख रहा है बहुत लार्ज वैल्यू मिलेगी। रेसिप्रोकल समझते हैं कि नहीं आप? 1/5 की वैल्यू क्या होगा और 1/0.5 की वैल्यू क्या होगा? कौन बड़ा है दोनों? इन दोनों में बड़ा कौन है? वैल्यू देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी बताइए। श्रेयस, जलालुद्दीन, आवाज आ रही है आपकी? रेसिप्रोकल फंक्शन देखिए आपको समझा रहे हैं क्या हो रहा है इस पे, कि आप किसी भी नंबर निकाल सकते हो क्या? मेरा सवाल है, 0 का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं क्या? रिया, श्रेयस आप बताओ। 1/0 डिफाइंड है क्या? 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आती, इनफाइनाइट आता है। लेकिन बाकी कितने भी आप पॉजिटिव नेगेटिव नीचे कुछ भी डाल दो, नेगेटिव डाल दो, पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर डाल दो, आ जाएगा। मतलब 1/x का डोमेन में क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। r माइनस सिंगलटन से 0 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका डोमेन है फंक्शन का। रेंज क्या आएगा? रेंज इनफाइनाइट तो आएगा ही नहीं, बाकी कुछ भी वैल्यू आ सकता है। 0 आ सकता है क्या? 1/x में ऐसा कोई नंबर रखो कि 0 आ जाए आउटपुट। आप x में इनफाइनाइट रखोगे तभी 0 आएगा, मतलब 0 एज आउटपुट कभी नहीं आएगा, करेक्ट। तभी बड़ा नंबर रख लो, 0 आउटपुट नहीं आएगा। 1/5 करोड़ रख लो, 0 के क्लोज होगा लेकिन 0 नहीं आ पाएगा। ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग नंबर बढ़ाते जाएंगे, नीचे का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल 0 के आस जाते जाएगा, टेंस टू 0 जाएगा, मगर 0 नहीं होता। तो इसीलिए इसका जो रेंज होता है उसमें रियल नंबर में से आप 0 डिलीट कर देते हैं। तो कुल मिला के बात ये, डोमेन एंड रेंज बोथ ऑफ द फंक्शन जो है वो यही होगा, r-0। ये चौथा फंक्शन समझ में आया क्या? तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बारे में बात करूं तो यार पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, इनको पॉलिनोमियल फंक्शन बोला जाता है। और बाकी सारे अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे आपका पास मॉड एक्स है, रेसिप्रोकल है, ये सारी जो है टाइप्स हैं फंक्शन के अलग अलग जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, मैंने 3-4 फंक्शन आपसे डिस्कशन कर लिया। एक और फंक्शन आपसे डिस्कशन कर लेता हूं जिसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन भी आएगा। तो फ्लोर फंक्शन क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। फ्लोर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको बोला जाता है, देखिए ये फ्लोर फंक्शन का सिंबल है। अगर मैं कोई भी ऐसा नंबर रख दूं, स्टेयर जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी की तरह इसका ग्राफ दिखता है। तो ये सीढ़ी की तरह ऐसे ग्राफ क्यों दिखता होगा ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको मैं बोलूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यूजुअली इस तरह से क्लोज ब्रैकेट लिखा रहता है, जैसे बोलो 0.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो बिल्कुल इससे जस्ट छोटा नंबर जो इंटीजर हो, ठीक है। तो इससे जस्ट छोटा नंबर जो इंटीजर है वो 0 है। रिया आप बताइए 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इससे जस्ट छोटा नंबर जो इंटीजर हो, इस नंबर से जस्ट 1 है। तो अगर मैं बोलूं 3.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 3.5, इसका नंबर क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके लिए? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं कि 5.1 माइनस में लगा दिया 5.1, ऐसा नंबर बताओ जो इससे छोटा है और जस्ट छोटा इंटीजर नंबर हो। तो कोई नंबर है इसका आंसर है? व्हाट इज दैट नंबर? 5.2 छोटा है, 5 सर 4.9 बड़ा है। -6 आएगा। यस आप लोगों को दिख रहा है क्या ग्राफ में? ग्राफ में दिख रहा है क्या आप लोगों को? ग्राफ में आप लोग को दिख रहा है ये चीज? अगर देखो श्रेयस, अगर मैं -1 से लेकर 1 के बीच में बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं ब्लू में, हाँ सर दिख रहा है। सबका आउटपुट Yes. क्या आ रहा है? सबकी वैल्यू क्या आ रहा है? अगर मैं आपको ऐसे हाईलाइट करके दिखाऊं, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है इस पे देखो, सारे के सारे -2 के लिए भी आउटपुट -1 दिख रहा है ना, ये वाला आपका -1 आउटपुट है। और ये वाली जो लाइन हाँ दिख सर। रही है आपको, और इसके आगे आपको मैं दिखाऊं ग्राफ पे,
तो आप मुझे देख के बताओ यहाँ पे कि जैसे ये वाली, जैसे 1 से 2 के बीच में जितने नंबर हैं उनका आउटपुट क्या आ रहा होगा? ये 1 से लेकर 2 के बीच के जितने नंबर, इनका आउटपुट क्या आ रहा है? दिखा आपको 1 आ रहा है। क्यों Yes, ऐसा आ sir. रहा है? क्योंकि 1.4 का भी आप आउटपुट लोगे तो 1 आएगा। तो स्टेयर फंक्शन ऐसे क्यों बन रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ क्योंकि सर, जैसे ही आगे 2 से 3 आप आगे जाओगे वो सीधा 2 पे खसक जाएगा पूरा ग्राफ। 3 से ऊपर आओगे तो पूरी की आउटपुट जो है वो 3 दिखाने लगेगा। यस सर। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आगे सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि डोमेन क्या होगा? कोई भी रियल नंबर का निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बोलूं तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा कोई भी रियल नंबर। लेकिन जब मैं रेंज की बात करूंगा तो कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा, सिर्फ इंटीजर नंबर आएंगे। क्या आएगा? सिर्फ इंटीजर। हाँ, इंटीजर में कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव इंटीजर आ सकता है, 0 आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है, बट इंटीजर ही होगा आउटपुट। ये समझ में आ रहा है क्या? आउटपुट इंटीजर है। ये 5 फंक्शन मैंने जो आपको जो लिखे हैं एक एक करके मैं आपको दिखा दूं, ये समझ में आ रहा है क्या? आप लोग मुझे बताना कि किसका फंक्शन कौन सा है, ठीक है? तो मैं क्लिक करते जाऊंगा, बताओ ये किसका फंक्शन है? ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। इसका डोमेन होता है रियल नंबर, लेकिन रेंज रियल नंबर नहीं होगा। रेंज क्या होगा? 0 से इनफाइनाइट होगा। इंफिनिटी। यस, वेरी गुड। हाँ अमन आप बताइए, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, इसमें डोमेन क्या होगा? 0। नहीं भाई, डोमेन 0 नहीं होगा। सर दोनों इनफिनाइट होगा। हाँ, डोमेन इसका रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा? सर जलालुद्दीन आप बताइए। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो पॉजिटिव इंफिनिटी। रेंज जो है वो भी रियल नंबर होगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को ही रियल नंबर बोलते हैं। जलालुद्दीन समझ में आ रहा है आपको कि डोमेन और रेंज दोनों जो है वो रियल नंबर होगा? रिया आप बताएंगे ये वाला ग्राफ मॉड एक्स। रिया, इसका डोमेन क्या है? श्रेयस आप बताइए। कोई भी रियल नंबर का मॉड निकल सकता है, यस सर। लेकिन उसका आउटपुट में क्या कोई भी नंबर आएगा कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा? सर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 0 भी आ सकता है, इसलिए 0 से ऑनवर्ड जाएगा, ठीक है? 0 से 0 टू Yes, sir. इनफिनाइट रेंज है। वैसे रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या इनपुट 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना 0। अपॉन में 0 रख सकते हैं क्या? डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता सर। तो आप डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते, मतलब इसका डोमेन क्या हुआ? रियल नंबर माइनस 0। रियल नंबर माइनस 0, ये समझ में आ रहा है क्या डोमेन? इसका रेंज क्या होगा? रेंज भी यही होगा कि रियल नंबर में से 0 गायब रहेगा, मतलब कभी भी 0 आउटपुट नहीं आएगा 1/x में। आप करके देख लीजिए, तो भी नंबर डाल दीजिए, 0 नहीं आएगा। इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा, 0 के आसपास आएगा, 0 नहीं आएगा। अभी बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या है? रिया आप बताइए। सर क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या है? क्या क्या नंबर रख सकते हैं? श्रेयस आप बताइए। सर रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और आउटपुट में क्या नंबर आएगा? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। ये समझ में आ रहा है? यस। ओके चलिए, एक स्क्वायर रूट फंक्शन आपको दिखाता हूं मैं। अच्छा, स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है कि आप जो है उसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है? एज अ फंक्शन है वो। एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट हो नहीं सकता, इसलिए आपको आपने कभी ये पढ़ा होगा स्कूलों में कि सर √4 जो है वो +-2 होता है, ठीक है? मगर यहाँ एज अ फंक्शन जो है इसका आउटपुट सिर्फ 2 होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट। ऐसा नहीं कि आपने 4 रखा तो एक बार 2 आएगा, एक बार -2 आएगा, नहीं, सिर्फ यूनिक लेना है। इसलिए आपको ग्राफ दिख रहा होगा कि जो स्क्वायर रूट का जो ग्राफ है वो पूरी तरह से ऊपर दिख रहा होगा आपको। ऊपर मतलब समझ रहे हो आप? किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर दिखा आपको? सर सॉरी, Yes, मैं sir. सुन नहीं पाई। इसके ऊपर ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर होने का मतलब है कि वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के सिर्फ नीचे है मतलब वो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, लेकिन अगर ऊपर और नीचे दोनों है मतलब सारे वैल्यू दिखाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? अभी आप देख लो, एक्स ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के बाजू मतलब लेफ्ट में कोई भी ग्राफ नहीं जा रहा है, मतलब आप कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते। नेगेटिव नंबर के आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या?
लाइक -4 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, इनवैलिड Yes, sir. नंबर ही है। मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर के ही स्क्वायर रूट निकालते हो, जीरो को भी निकाल सकते हो। तो डोमेन क्या हुआ, जीरो से ज्यादा हुआ, जीरो से इनफाइनाइट, ये समझ में आ रहा है डोमेन। और रेंज भी आपको दिख रहा होगा कि जीरो आ सकता है, बाकी नेगेटिव नहीं आ सकता है। स्क्वायर रूट फंक्शन का ये मामला समझ में आया क्या यहाँ तक? Yes, sir. क्लियर है स्क्वायर रूट फंक्शन? एक बार फिर से देखेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन, फिर से देख लीजिए। डोमेन जो है वो बताइए क्या आएगा, रिया जलालुद्दीन आप बोलिए। जलालुद्दीन, श्रेयस आप बताइए स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन क्या होगा? क्या हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? तो डोमेन क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, रियल आउटपुट में नंबर। भी रियल नंबर आएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को डोमेन और रेंज के बेसिस पे, और देखते हैं कि आपसे वो बनता है कि नहीं। अगर मैं सब लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं और पूछूं कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलने वाले हो, देखता हूं मैं। 1/√, अभी बहुत ध्यान से समझना, आपको इजी लगने लगेगा एक लेक्चर के बाद ये, ठीक है। आज थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा होगा। x-4, जिसको समझ में आया एकदम 100 में 100 समझ में आया होगा। ये एक फंक्शन लिखा है मैंने, श्रेयस आप बताएंगे इसमें क्या क्या रख सकते हैं। डोमेन का मतलब क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं x की? क्या आप 4 रख सकते हैं x की जगह? नहीं रख नहीं सकते sir. ना? क्यों? क्योंकि नहीं जीरो sir. आ जाएगा नीचे, तो जीरो आ नीचे जीरो आ जाएगा। जाएगा। अच्छा x से छोटा, 4 से छोटा नंबर रख सकते हो क्या? जैसे 3 रख दूं चलेगा? 3 -4, हाँ नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते। सर 3 से -1 आ छोटा जाए, नहीं, नहीं रख। 4 या 4 से बड़ा नंबर, 4 भी नहीं रख सकते, तो 4 से बड़ा नंबर रख सकते हैं। तो 4 से बड़ा नंबर को कैसे बोलेंगे? ओपन इंटरवल 4 से आगे इनफाइनाइट। ये समझ में आ रहा है क्या डोमेन? Yes, sir. आ गया sir. 4 नहीं रख सकते, 4 से बड़ा नंबर रख सकते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये पॉइंट है ना 4, तो ओपन इंटरवल का मतलब है कि 4 नहीं रहेगा, 4 के आगे तक रहेगा। और इनफाइनाइट का मतलब यहाँ ओपन इंटरवल लगा ना, इनफाइनाइट तो नहीं रहेगा, इनफाइनाइट के जस्ट पहले वैल्यू हो सकती है। तो ये डोमेन समझ में आया क्या, बताइए? ठीक है, हाँ वेरी सर। गुड। अगर डोमेन समझ में आ गया तो अभी डोमेन पे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को बहुत सारा, फिर बाद में रेंज के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं एक सवाल देता हूँ आप लोगों को कि x+2 एक फंक्शन लिखा मैंने, बताइए इसका डोमेन क्या होगा। जिसको समझ में आया वो 100 में 100 में समझ में आया होगा, जिसको नहीं आया वो 0 ही समझ में आया होगा। बता दो इसका डोमेन क्या होगा। कोई भी नंबर रख सकते हो नीचे। श्रेयस, हाँ जलालुद्दीन बोलिए। भाई नीचे तो है -2, तो रख ही नहीं सकते आप, -2 नहीं रख सकते। जलालुद्दीन आप एक स्पीकर, -2 नहीं रख सकते, बाकी सब तो -2 को मैंने डिलीट कर दिया। हाँ -2 को मैंने डिलीट कर दिया। श्रेयस समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, डोमेन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है sir. आ रहा है। एक और सवाल दे रहा हूँ और फिर आप लोग बताना कि डोमेन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैं दे रहा हूँ आपको √x², और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 - x। इसका डोमेन बताना है आपको, क्या क्या एक नंबर रख मिनट। सकते हैं। अब बताओ, अंदर नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, तो एक कंडीशन डालेंगे, इनइक्वालिटी बोलते हैं। 0 के बराबर रख सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर पे है। जैसे ही कंडीशन डाला है 3 - x जो है वो 0 के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है। ये कंडीशन समझ में आ रही बाकी लोगों को? रिया, जलालुद्दीन समझ में आ रहा है आपको? अभी बेटा ये अगर इसको ट्रांसफर कर दूं x को उस साइड पे, तो आपको दिख रहा है कि x जो है वो 3 से छोटा हो जाएगा। तो x 3 से छोटा का मतलब क्या है? -∞ से 3 आप कुछ भी रख सकते हो। ये आपका डोमेन है फंक्शन का। ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक समझ में आया क्या, बताइए? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी जलालुद्दीन, एक माइक लगा लो, ईयरफोन वगैरह लगा लो। श्रेयस आपको समझ में आया? हाँ सर, आ गया सर।
चलिए एक सवाल इसका जवाब आप आंसर देंगे श्रेयस, आपको समझ में आ गया होगा तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं। आपको सोच के बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। नंबर Yes. डाला मैंने इस पे 4x + 2। बताइए क्या नंबर डाल सकते हैं अंदर। रिया, श्रेयस आप बताइए, जलालुद्दीन आप बताइए। देखो ऐसे कभी भी हाँ देखो ऐसे समझ में नहीं आया तो आप लोग कंडीशन डाल दो कि स्क्वायर रूट का एक ही कंडीशन होता है डोमेन के लिए कि वहां क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। मतलब क्या हो सकता है, वो नंबर हमेशा क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। ये कंडीशन समझ में आ रही श्रेयस। Yes, sir. ट्रांसफर कर देंगे 2 को तो उधर चला जाएगा, तो अगर 4 को भी डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। मतलब हाफ से बड़ा नंबर कुछ भी रख सकते हो, आप ट्राई करके देख लो। 1/2 से कोई भी बड़ा नंबर डाल दीजिए, यही इस फंक्शन का डोमेन है। ये समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? यहां तक मैटर क्लियर हुआ क्या? ठीक है, आप लोगों का काम क्या है, टास्क क्या है, वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। डोमेन रेंज लिख के भेजेंगे आप लोग। पहला y = x, नोट कर लीजिए, y = x²। सबका डोमेन और रेंज लिख के भेजना है आप लोग को। y = x³, y = mod x। इतना ही काम है कि खाली आप डोमेन और रेंज लिख के भेजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, रेसिप्रोकल फंक्शन। अभी और क्या पढ़ा इसके अलावा, स्क्वायर रूट फंक्शन। ये 3 और ये 4, 7 फंक्शन है जिसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका डोमेन और रेंज आपको लिख के भेजना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके, क्लियर है क्या, सबको दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है।